Once welcome back to my YouTube channel Mathematics. I will take complex number which is in class 11's math syllabus. Let's start. What is the complex number? First we take an example. X square minus 9 is equal to 0. We want to find the value of x. Therefore, it will be find by the two method. First, there will be change x square minus 3 square is equal to 0 and apply here a square minus b square formula. Therefore, it will be x plus 3 x minus 3 is equal to 0. Therefore, x plus 3 equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. From this we get x equal to minus 3 and from here x equal to 3. Hence we get the value of x will be minus 3 and 3. And other will be, we find this x square equal to 9. Therefore it will be x equal to root 9 and therefore it will be plus minus 3. But if question is given x square plus 9, then what is the value of x? Let's start. How to find the value of x from x square plus 9 equal to 0. This is not in the form of x square minus b square form. Therefore, we cannot find the value of this. And we take x square equal to minus 9 and want to find the value of x. There will be minus 9. हम देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे माइनस 9 आ जाए, माइनस 9 आ जाए. इसका आंसर हमें लेना है. इसका आंसर लेने के लिए अगर हम इसको इस प्रकार से कर दें -1 इंटू 9, अगर हमें -1 की कुछ वैल्यू फाइंड हो जाए जो पॉजिटिव में हो तो हमें यहां पे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. इसके लिए स्विस मैथमेटिशियन हुए यूलर, उन्होंने एक नंबर की कल्पना की जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और उसके लिए उन्होंने बताया -1 इक्वल टू आई स्क्वायर और i इक्वल टू रूट -1. अर्थात i को उन्होंने इमेजिनरी नंबर कहा और कहा अगर i की वैल्यू रूट -1 कर दिया जाए तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, और इस प्रकार इसकी वैल्यू को यहां पुट करने पे हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो इस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने i का कंसेप्ट बताया और i के कंसेप्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं. तो यहां पर अगर हम रखते हैं -1 की वैल्यू आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 9 आई स्क्वायर. अब हम इसे स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 3i. तो इस प्रकार से x की जो वैल्यू फाइंड होती है वह प्लस माइनस 3i फाइंड होती है, और इस प्रकार से जो वैल्यू फाइंड होता है वह इमेजिनरी फॉर्म में फाइंड होता है, और इस वैल्यू को हम इमेजिनरी वैल्यू के नाम से जानते हैं. अब अगर हम इसको पुट करें x इक्वल टू प्लस 3i और अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 9i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू हम ले लें -1 तो ये हो जाएगा इंटू -1 -9 विच इज x स्क्वायर इक्वल टू -9. अगर हम यहाँ पे प्लस
-3i ले लें तब भी हमारा ये हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा तब भी हमारा आंसर आता है x² = -9। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं और x की वैल्यू ±3i आता है, जहां पर i इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है √-1 और i² = -1। इस कंसेप्ट के माध्यम से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को समझेंगे। लिख लेते हैं a + ib। यहां हम देखते हैं, मैंने ले लिया ib अभी मैंने बताया है ±3i में। ib क्या है? इमेजिनरी नंबर अर्थात इमेजिनरी पार्ट है, और ये है रियल नंबर है। जहां b को लिया जाए तो यहां पर a और b दोनों रियल नंबर होंगे, बट अगर सेपरेट किया जाए तो ये रियल नंबर है और b रियल नंबर है, बट ib एक साथ लिया जाए तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और इसको डिनोट किया जाएगा im z। अब हम बोलेंगे कि z क्या है, इसको हम लिखते हैं z, अर्थात a + ib जो फॉर्म होगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कहलाएगा। a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और इसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा रियल नंबर, अर्थात रियल पार्ट्स REZ, रियल पार्ट्स, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट्स या इमेजिनरी नंबर IMZ = ये हो जाएगा IB, और ये हो जाएगा A। इस प्रकार से हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर which is comes from the combination of real number and the imaginary number। इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को ले सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा एग्जांपल लें तो z = 1 + i लिखें तो यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अगर हम ये लिखें 5 + 3i, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा x + iy। इस सभी के सभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने देखा कि इसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वह पार्ट कहलाता है जिस रियल नंबर के साथ i का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, वह इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से फाइंड होता है।